जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत आभार देना चाहूँगा, कारण आप सभी लोग लगातार एसपी क्लासेस गोंडा परिवार को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लगातार ऐसे ही एसपी क्लासेस गोंडा को सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहते रहें और अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। देखो, आज हम एक चीज़ और, जो बच्चे नए हैं या कोई भी नया है, चैनल को फॉलो कर सकता है। यूट्यूब पे अगर हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो शेयर भी कर सकते हो। आज हम मासिक परीक्षा का रिजल्ट जो था उसमें बच्चे रोल के अनुसार 90% प्लस जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए लेके आए हैं थोड़ा बहुत जो इनाम होता है, जो रोल के अनुसार जितने परसेंट पे जितना इनाम होता है उसके अनुसार जो भी जिस बच्चे ने अपना बढ़िया से प्रदर्शन किया है उसके लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिनमें एक बच्चे को मैं बुलाऊंगा और उनका जो इनाम होगा उनको मिलता जाएगा। आप सभी लोग भी इन बच्चों के लिए एसपी क्लासेस गोंडा परिवार को सपोर्ट करिए। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, बच्चे हमारे मेहनत कर रहे हैं, अब मेहनत करके बहुत बढ़िया रिजल्ट भी ला रहे हैं। कुछ बच्चे ला रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं ला रहे हैं। जो नहीं ला रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, आगे वो लाएंगे। प्रयास उनका, ये देखो हमारा प्रयास और उनका प्रयास सबका वही है कि रिजल्ट बढ़िया है। रिजल्ट बढ़िया लाने के लिए ही प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं अगर कोई भी बच्चा अगर किसी भी चीज़ से हार मान लेते, जैसे रिजल्ट ही है, माना रिजल्ट किसी का कम आता है, किसी का ज़्यादा आता है। कभी मेहनत के में कमी हो गई तो उसमें रिजल्ट कम हो जाता है, कभी मेहनत ठीक ठाक हुई तो रिजल्ट बढ़िया हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो निराशा अपने अंदर भर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब वो उस चीज़ से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, अब तो मुझसे नहीं होगा। शायद इस प्रकार की चीज़ें अंदर आती हैं, तो ऐसी भावनाएं कभी मत लाइए। आप सबसे बड़ी चीज़ क्या ना, अपने आप को इस चीज़ में मानिए कि आप पार्टिसिपेटेड हैं वहाँ पे। आप ही एकदम से नंबर नहीं ला रहे हो तो दिक्कत है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके क्या नाम है, अगर चलिए ठीक है 90% लक्ष्य रखा गया है कि 90% हर बच्चा पार करे, लेकिन अगर नहीं पार कर पा रहे हैं, लेकिन करीब 70, 75, 80 और 85 ला रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, कहीं थोड़ी बड़ी कमियां है, अगर 70, 50, 75 ला सकते हैं तो आप 80 भी लाएंगे, 85 भी लाएंगे और 90 भी ला सकते हैं और 100 भी ला सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ और विशेष, 100% लाने वाले बच्चे के लिए पूरी फीस माफ़ होती है। कभी कभी इसके पहले बच्चों ने लाया था लेकिन उसके बाद में नहीं ला पाए, कारण है कमी रह गई, वो अपने आप को एडवांस समझ लीजिए, जिसके कारण नहीं ला पाए। तो लाते भी हैं, नहीं भी लाते हैं। जो मेहनत जितना करेगा वो उतना ही बढ़िया से लाएगा। देखो 100% का मतलब ये, इसका मतलब जैसे 100% का अगर सभी बच्चे तेजी 100% ले आते, लोगों का कहना है कि 100% अगर बच्चा लाएगा तो फिर पढ़ेगा क्यों। 100% लाना कहाँ से? सबसे पहली चीज़ तो ये सुनना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि 100% कहाँ से करना है, कहाँ से लेके आना है। 100% उन चीज़ों से लेके आना है जो आपको पूरे महीने पढ़ाई जाती है। पूरी महीने पढ़ाने के बाद आपका मासिक परीक्षा होता है। महीने में एक परीक्षा होती है, जो पढ़ाया गया है उसी में से ही प्रश्न आते हैं। प्रश्न एक भी बाहर नहीं आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक भी प्रश्न बिना पढ़ाए हुए से नहीं आएगा। जो पढ़ाया गया होगा उन्हीं जगह से ही प्रश्न उठ के आएंगे आपके पास। अब आपको पढ़ाई हुई चीज़ें और आपके सामने आती है और प्रश्न उन्हीं से बन के आते हैं। आप वहाँ से पूरा तैयारी कर ले रहे हैं, पूरा तैयारी करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, मेहनत करके बढ़िया से पढ़ाई करते हैं और वहाँ से जब आप पढ़ाई की है, जो आपको पढ़ाई, देखो एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ छूट है। अगर देखो मैं अपनी ओर से देता हूँ, अब ना करे बच्चे तो बच्चों की गलती है, बच्चा जाने, बच्चा का काम जाने। एक चीज़ ये छूट क्या है कि मैं पढ़ाने के साथ साथ 100% छूट पूछने का भी देता हूँ। अब अपने आप को एटीट्यूड में आके, अपने हाव भाव को आकर के अपने हाव भाव में आएँ और अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस करें कि मैं पूछ लूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो इसमें गलती मैं 100% छूट इस चीज़ के लिए दिया हूँ। अगर कोई भी बच्चा नहीं जान पाता है तो बिल्कुल उसको क्या नाम है, वहाँ पे क्वेश्चन को उठाए। क्लास के बीच में खिदिर बिदिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मुझसे वो क्वेश्चन को पूछ सकता है, बिना हिचके, बिना डरे, बिना असहमे, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं जान पा रहे हो तो क्वेश्चन पूछना तुम्हारा काम है। पढ़ाते हुए क्लास में अगर समस्या हुई है और उसके बाद में नहीं जान पाए, क्वेश्चन नहीं पूछे, अगले दिन तुम कह रहे हो कि क्या नाम है मैं नहीं जान पाया, तो गलत बात है। आपको पढ़ाया जा रहा है, आप नहीं जान पा रहे हो, तुरंत वहाँ पे क्लेम करिए, फट से दोबारा क्वेश्चन को, उस चीज़ को समझाने का प्रयास किया जाएगा कि हो सके कि आज ही तुरंत तुम जान जाओ। अब वहाँ पे तुम डर जाओ मेरी बेइज्जती हो जाए, क्लास के बच्चों में लड़के हैं लड़कियाँ हैं, इनके बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो तुम्हारी बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या अगर तुम्हारे अंदर बैठी रह जाएगी तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आज तुम थोड़े बच्चों में डर रहे हो अपनी बेइज्जती। बेइज्जती, लड़कों की इज्जत, देखो इज्जत होती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर इज्जत ही है, बहुत इज्जत तुम अपने आप को बचा रहे हो, बहुत इज्जत क्या नाम है, बहुत तुमको शर्म आ रही है, तो मेहनत करके पढ़ाई करो। सबसे बड़ा काम है। यहाँ पे शर्म नहीं आती जब तुम्हारा नंबर कम हो जाता है और आपको फर्जी में घर से भी परेशानियाँ होती है और कोचिंग से भी और स्कूल से, नहीं जगह जगह से, यानी
चार नात बार रिश्तेदार जो देखते हैं, काफ़ी तुम्हारे देखेंगे वहाँ नंबर कम होता तो वहाँ परेशानी नहीं होती, तब इज्जत गायब हो जाती है। और प्रश्न पूछने के लिए यह तुम्हारा सीखने का स्टेप है, यहाँ से तुम सीखना है तुमको, तुम यहाँ से सीखोगे और यहाँ जब तुम शर्म करोगे तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं जान पाते हो तो बेझिझक तुरंत पूछ सकते हो। और दूसरी चीज़, प्रतिदिन यहाँ पे आओ पढ़ने के लिए। अब ये नहीं कि आज तुम पढ़ने नहीं आए हो, कल आए हो, आज जो पढ़ाया गया आज वाला तुमको फिर से पढ़ाओ, तो यहाँ बार बार नहीं होगा। कारण है, देखो बार बार करेंगे तो हम सिलेबस नहीं दे पाएंगे। तुम रेगुलर पढ़ने आओ। कोई चीज़ अगर नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी था, नहीं आ पाए, छुट्टी लिए हो, तो अगले दिन आओ, क्लास चल जाए, क्लास के बाद में तुम रुक करके अगर कोई चीज़ समस्या है तो पूछ। लेकिन छुट्टी लिए हो तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पर ही छुट्टी लेना, जब जानो कि मेरे ना रहने से नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मेरा रहना अनिवार्य है, यानी कोचिंग से ज़्यादा या पढ़ने से ज़्यादा आज की डेट में ये अनिवार्य है, तो वहाँ पे आप छुट्टी लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं छुट्टी तुरंत दे रहा हूँ। बाकी माता पिता अगर आपके कह रहे हैं तो छुट्टी मैं तो तुरंत दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं तो कहूँगा तुम पढ़ लिख रहे हो, तुम शिक्षित इंसान में आने वाले 2-4-10 साल में समाज में एक शिक्षित समाज के रूप में तुम क्या ना समाज के बीच में चलोगे। अगर तुम अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक करोगे, 2-4-5 साल का फ़र्क है, इसी के बाद में जैसे 18-19-20 साल के होगे, समाज में चलना तुम्हारा सिस्टम चालू हो जाएगा। तो जब तुम पढ़े लिखे रहोगे तो शिक्षित समाज में तुम्हारी गिनती होगी। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ समस्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अपने आप को निराशा नहीं मारना है कि मेरा नंबर कम आया, जैसे 90% से कम भी हो जाता है, जी का 0 है एकदम से ख़त्म हो, वो तो अपने आप को निराशा नहीं, तुम मानो कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कारण है तुम करते ही नहीं हो। नहीं कर पाने वाला कोई इसमें चांस नहीं। तुम अपने आप से स्वयं से बात करो कि क्या मैं करता हूँ, तुम करते ही नहीं हो तब नहीं होता है। अगर तुम करोगे तो 100% श्योर है कि कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। जब रस्सी कुएँ पर चलती है लगातार और वो पत्थर को काट सकती है, तो तुम तो आदमी हो। और आदमी ऐसा, यानी मनुष्य ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कर नहीं सकता है। मनुष्य के द्वारा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो किया नहीं जा सकता। यानी कहते हैं हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? ठान लिया जाता है। यानी जब तुम पहले ही अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लोगे, अपने आप को पहले ही हार के सामने प्रत्यक्ष रूप से तुम क्या ना कर दोगे कि मैं तो हारा हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, तब तो तुम पहले ही हारे हो। लेकिन अगर तुम ठाने हो, कोई मैं नहीं जानता हूँ, मैं कम जानता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूँगा, मैं प्रयास करूँगा और इसको जानकर ही रहूँगा। मैं प्रयास करूँगा तो जानूँगा ज़रूर, 100% तय है कि नहीं है। पूरा नहीं जानूँगा तो कुछ जानूँगा, अगली बार और बढ़ेगा, अगली बार और बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा बढ़ेगा पैर हटा लो। एक समय ऐसा आएगा जब पूरा जानोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हार न मान करके पहले जो भी काम कर रहे हो उस काम को करने का पूर्ण रूप से क्या ना मन लगा करके प्रयास करो कि हमको इस काम को करना है। मन लगा के उसमें एक भी % की तुम्हारे अंदर छल कपट, अपने पढ़ाई के लिए, अपने लिए अगर तुम्हारे अंदर छल कपट नाम की चीज़ आ गई कि अभी कल करेंगे, परसों करेंगे, तो दिक्कत है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बहुत बढ़िया दोहा है, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में पैर ले होएगी बहुर करेगी कब। यानी जो कल करना है वो आज करो, जो कल करना है, अगर तुम खाली हो, समय है तुम्हारे पास, तो आज करो। समझ में आया कि नहीं आया? और जो आज करना है अगर खाली हो तो अभी करो। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसा नहीं करते हो तो पता नहीं कब क्या हो जाता है, कोई पता नहीं है। अभी तुम ठीक ठाक हो, अभी तुम खाली हो, तो अभी क्यों नहीं कर ले रहे हो? अभी करो ना। क्यों काल पे परसों पे ऐसे क्यों टाल रहे हो? मत टालो इस चीज़ को, कभी नहीं टालना है। अगर ये सारी चीज़ टालोगे कि अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, तो ये हमेशा आगे बढ़ता ही जाएगा, अभी 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 आता जाएगा और अभी कभी ख़त्म नहीं होगा। करते होगे, देखते होगे, सामने देखो। ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है कि मैं बता रहा हूँ मतलब यही सत्य है, मतलब जो बता रहा हूँ यही होगा, होने वाला चीज़ नहीं। प्रतिदिन करते तुम्हारे सामने आता है, तुम करते हो कि अभी कर लूँगा, और नहीं कर पाते हो, आते हो डंडे भी खा लेते हो, नहीं कर पाते तुम्हारे नंबर भी कम हो जाते हैं, नहीं कर पाते हो, हर जगह तुम्हारे में कमियां हो जाती हैं। तो इस चीज़ को, अभी वाला जो चीज़ क्या ना बाद वाली है ना कि अभी कर लूँगा, इस चीज़ को अपने अंदर से हटा दो। क्या कर दो? अभी कर लूँगा नहीं, अभी कर रहा हूँ तुरंत। खाली हो तो अभी तुरंत करूँगा, बाद वाली कोई बात नहीं रखनी है। अगर तुम शिक्षित समाज में आगे बढ़ना चाहते हो, शिक्षा के दम पर कुछ करना चाहते हो, तो ये चीज़ अपने अंदर गांठ बांध लो कि मुझको अभी नहीं, अभी कर, बाद में करने वाला चीज़ ख़त्म कर देना है। जो भी करना है, अभी मैं खाली हूँ तो अभी तुरंत करना है। अगर खाली हो तो तुरंत करना है, आने वाले समय में नहीं करना है। आने वाले समय में टालना नहीं, हमको टालना
नहीं है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर टालोगे तो तुम टालते रह जाओगे, कोई दूसरा उसकी जगह पे करके आगे निकल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ठीक है, ऐसे ही हमारे कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं। अब लड़के हैं कि लड़कियां हैं, जिस जो भी हैं उनका नाम लिखा है, कापी निकलेगी, आएगा, जिसका जो भी है मिलता जाएगा। देखो हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, मेहनत के दम पर अपने अंक को लाया, कहीं ना कहीं उस जो लक्ष्य रखा गया जिसको, उसको पार किया, और लक्ष्य को जब पार किया तो जो भी उनके पास है, जो भी उनके लिए है वो मिलेगा। तो जिनमें सबसे पहला नाम है चांदनी गिरी। चांदनी गिरी मैं चाहूँगा ये बिटिया आ जाए, बहुत ही साहसी, बहुत ही मेहनती, बहुत ही मेहनती। आ जाओ चांदनी, बहुत ही मेहनती, बहुत ही प्रतिभाशाली, और कहना मानती भी हैं, कभी नहीं भी मानती हैं। तो जब नहीं मानती है तो नंबर कम होगा, ये जाहिर सी बात है। मानेंगी, मेहनत करेंगी, कोई भी है जो मेहनत पे अपने क्या नाम है काम करेगा, मेहनत करके काम करेगा, कहीं ना कहीं उसका प्रदर्शन अच्छा होगा। अगर उसमें कमी करेगा तो प्रदर्शन में, उसके मार्क्स में कमी आएंगे। वो किसी भी जगह हो, ये हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, हर बच्चे के ऊपर ये डिपेंड है, ये हर बच्चे के ऊपर ही है सिर्फ। अब चाहे ये है, चाहे कोई अदर, चाहे कोई लड़का है, चाहे कोई बिटिया है, जो मेहनत करेगा नंबर उसी का आएगा। ठीक है, तो इनका है नंबर भैया हिंदी में। हिंदी का जो पेपर हुआ था कक्षा 10, ये बिटिया है कक्षा 10 की बिटिया है। हिंदी का पेपर हुआ था, ये पेपर है, ये अगस्त का है। मासिक परीक्षा अगस्त की है, उधर थोड़ा हट जाओ बिटिया। हाँ, मासिक परीक्षा अगस्त का जो पेपर था, जिसमें इन्होंने 95% अंक, हिंदी की परीक्षा में 95% अंक हासिल किया है। मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि इन्होंने परिश्रम किया। ऐसे ही मेहनत करते रहें, ऐसे ही मेहनत करते रहें। और हिंदी ही नहीं, मैं तो चाहूँगा कि हर विषय में लाओ, मैं इनाम देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और ये नहीं चाहूँगा कि यही लेके आए, मैं चाहूँगा मेरा हर एक लड़का लेके आए, क्योंकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स लाने से, तुम्हारे जानकारी होने से कहीं ना कहीं मेरा भी नाम होता है। तुम्हारी वजह से 4 लड़के और जुड़ते हैं, तुम्हारे गांव घर अगल बगल से 4 लड़के और जुड़ेंगे, या जो तुम्हारे अगल बगल आराम कर रहे होंगे, जो पढ़ाई लिखाई को एकदम से छोड़ रखे होंगे, तुमको देख करके जो एकदम पढ़ाई को ठप बना के रख दिया था, अगर तुमको देखेगा कि वो पढ़ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी मेहनत करें। तो हमारे पास आए या कहीं किसी भी जगह जाए और पढ़ाई पे विशेष ध्यान देगा, तो कहीं ना कहीं एक घर का चिराग और बढ़िया से जलेगा, वो उजाला करेगा, उस घर को घर में क्या करेगा, प्रकाश करेगा। क्या करेगा? तो एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाओ, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में अपना नंबर लाते रहें। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी इनका और भी नाम होगा, लेकिन जब होगा तब आएगा। चलो अभी यही आ गया, चांदनी गिरी। अभी हिंदी में इनका 95% नंबर था। दूसरी भी कापी इनके पास इनकी आ गई है। इंग्लिश कक्षा 10, चांदनी गिरी सामने ही पहले भी खड़ी थी, अभी भी खड़ी हैं, ये भी कक्षा 10 का ही है। इंग्लिश है, इंग्लिश में इनका 92 यानी 92% नंबर है। इसके लिए भी जोरदार ताली से लोग बजाओ। ऐसे ही मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ये लोग ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऐसे हर सब्जेक्ट में आया भी हो सकता है और भी सब्जेक्ट में निकले, जिसमें निकलेगा जानो बहुत बढ़िया है। मेहनत ऐसे करते रहें बच्चे, आगे बढ़ते रहें। अगली बार है, इनका नहीं है, अगली बार है शालिनी गिरी का। तो मैं चाहूँगा शालिनी गिरी अब आ जाएं, और शालिनी गिरी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भी हमारी बिटिया अब जा सकती है। ये भी बिटिया बहुत ही मेहनती, बहुत ही संघर्षशील, बहुत मेहनत करने वाली। कहीं ना कहीं कमियां रख देते हैं, कारण है ये बच्चे थोड़ा ना थोड़ा अंदर, इनके अंदर ये चीज़ आती है, भावनाएं आ जाती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, जिसके कारण इनके नंबरों में कमी हो जाती। नहीं तो ये नंबर, ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी फीस भी माफ़ करा लिए हैं, फीस माफ़ कराए हैं। यही बच्चे हैं जो भी चांदनी गई हैं, ये भी फीस माफ़ करा चुके हैं, एक नहीं 2 बार फीस माफ़ कराई हैं। अब ये आई हैं, ये भी एक बार फीस माफ़ करवा चुकी हैं। तो यही बच्चे जो फीस माफ़ कराएं, यही बच्चे हैं जिनका नंबर कम हो गया। तो कम, देखो कम हुआ, लेकिन फिर भी है नंबर उस कैटेगरी में है कि प्राइज इनाम जो भी छोटा मोटा है मिले, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर पहले की अपेक्षा जो फीस माफ़ करा लिया था वो फीस नहीं माफ़ करा पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा कम है या नहीं है? कहीं ना कहीं मेहनत में थोड़ी मोड़ी कमी हुई है, लेकिन जो कमी हुई है मैं चाहूँगा फिर से वो कमियाँ हटा दो। उस कमियों को, जो कमियाँ हैं उसको देखो, जहाँ असफलता मिली हैं वहाँ पे सुधार करो, और सुधार करके फिर से वही सिस्टम लाओ कि तुम्हारी फीस फिर माफ़ हो। समझ आया कि नहीं आया? कहते हैं असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अगर कहीं कमी हो गई, माना तो भैया कमी हो जाती है,
कहीं किसी कारणवश कोई समस्या आ जाती है जिसके कारण बच्चों में कमियां हो जाती है। तो मैं नहीं कहता हूं कि कमियां नहीं, भगवान नहीं है कि हमेशा कभी कमी नहीं होगी, लेकिन असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक न सफल हो नींद चैन को, संघर्ष का मैदान छोड़ना, संघर्ष का मैदान छोड़ना, जब तक तुमको सफल नहीं होना है, यानी जब तक तुम अपने लक्ष्य को पा न लो तब तक तुमको डरना नहीं है, घबराना नहीं। कहीं समस्या हो गई है तो उन समस्याओं को क्या कर दो, उनका निराधार करो, उनका निर्णय लो उस पर कि कहाँ कमी थी, किस वजह से हमारे पास समस्या आई, किस वजह से मैं रह गया, मैं किस वजह से रह गया, मेरा नंबर इसमें अगर इतना नंबर कटा तो क्यों कटा, कारण क्या था, मेरी कमी थी या टीचर की कमी थी पढ़ाने वाले में, या पढ़ाने में कमी थी या पढ़ने में कमी थी, किस जगह पे कमी थी, उस कमी को देखो। अगर शिक्षक में कमी है, मैं तो कहता हूँ मेरे में कमी है, सीधा मेरे पास आओ, सर जी आपने इसमें कमी किया था, मैं तुरंत एक्सेप्ट करूंगा। अगर कमी मेरी है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उस चीज़ में क्या किया जाएगा, करेक्शन किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। और उस सुधार को देखो, अगर हमारे सुधार करने से अगर तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनता है तो मैं अपने आप में तुरंत सुधार कर लूँगा। मुझको कोई भी समस्या, अगर मेरे सुधार कर लेने से तुम्हारा भविष्य बन जाता है तो मैं तैयार हूँ। मैं कभी भी उसको मना नहीं करूंगा कि मैंने नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर मेरी गलती है मैं गलती को स्वीकार करूंगा और गलती पे फोकस करूंगा, बढ़िया से ध्यान दूंगा। अगर तुम्हारी गलती है तो उस पर तुम्हारा काम है सुधार करना और बढ़िया से ध्यान देना, ठीक है। तो शालिनी गिरी ये क्लास 9th की छात्रा है, ये इनका जो सब्जेक्ट आया है SST, सोशल साइंस, सोशल स्टडी जिसको कहते हैं, इसमें इनका नंबर है 94 यानी 94%। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए भैया। हेलो, बहुत बढ़िया, ऐसे मेहनत करो। देखो ऐसे ऐसे बच्चों, ऐसे इन बच्चों से प्रेरणा मिलती है। देखो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बच्चे जो मेहनत करते हैं, मेहनत अब 94% यानी अब 100 में 94 लाना कम नहीं है, बहुत अपने आप में। और अगर 94 कोई ला सकता है तो 100 भी ला सकता है। अगर 94 आ गया तो 6% गायब नहीं हो सकता, वो 6 भी आएगा। अगर 6 में कमी हुई तो उसमें देखो कमी कहाँ हुई, उस 6 की कमी कहाँ है, किस वजह से कमी हुई, उस 6 को भी पूरा करो, ठीक है। अगला जो इनाम है इनका ही है, शालिनी क्लास 9th हिंदी में इन्होंने 93% अंक हासिल किया है हिंदी की परीक्षा में। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भैया, बहुत बढ़िया भैया, मेहनत करती रहो ऐसे। अगला जो इनाम है इनकी बहन चांदनी, फिर से आ जाओ, एक बार दोबारा आ जाओ। ये पीछे का ये जुलाई का हो गया, जुलाई का इनाम इनको शायद नहीं मिला था, अभी पड़ा हुआ है। क्लास 10th मासिक परीक्षा जुलाई, इसमें इन्होंने हिंदी में देखो अभी शायद 95% अगस्त वाले में लेके गई हैं, और जुलाई का इनका जो नंबर है हिंदी में 92% नंबर था। जुलाई का भी इनाम यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी रखा हुआ था, नहीं मिला था, तो आज इनको मिलने जा रहा है। ये 92% इनाम है, जोरदार ताली बजाओ। देखो लगातार हर महीने में ये लोग क्या नाम है, देखो जुलाई में भी था, नहीं मिला, नहीं दिया गया, किसी कारणवश लेट लपेट हुआ, नहीं हो पाया, या वीडियो के माध्यम से या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई होगी, एरर हुआ होगा जिसके कारण नहीं हो सका। तो जो है वो रखा है, वो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर आपने मेहनत किया है तो आपको मिलेगा। तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरी इच्छा तो ये है सभी बच्चे आए, मैं सभी को इनाम बांटता रहूँ। मैं गड्डी कापियाँ ले आता हूँ, किताब ले आता हूँ, ज्योमेट्री ले आता हूँ, देने के लिए लाता हूँ, पेन लेके आता हूँ, सबको रखता हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की वो नहीं है, कमी नहीं है कि मैं दूंगा नहीं, मैं इकट्ठा ही भर के ले आता हूँ। जितने लोगों सब लोग आ जाओ, सबको दूंगा, लेकिन पहले मेहनत करो। पहले क्या करो, मेहनत, उस कैटेगरी में आओ, उस कैटेगरी में क्या करो, आओ। देखो अगला जो है भैया, हट जाओ बेटा, आराम से प्यार से चली जाओ, बहुत बढ़िया, ऐसे मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगला जो इनाम है वंदना गुप्ता कक्षा 10, इनका जो इनाम है ये भैया, इनके लिए पहला नंबर तो जोरदार ताली बजाओ। ये भी भैया बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रमी, कहना मानने वाली हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे बच्चे कहना मानते हैं, कहीं कमियां कर जाते हैं, जिसके कारण कुछ गुस्सा भी हुआ जाता है, कुछ बोला भी जाता है। आओ बिटिया इधर आओ। तो अब इन्हीं के लिए बोला जाता है कि जो ये नंबर आ रहा है, ये नंबर और बढ़िया इंक्रीज हो, इसमें बढ़ोतरी हो, और जितना बढ़िया कर सके उतना बढ़िया करें। कारण है जब ये पढ़ रहे हैं तो मेहनत से पढ़ें, इनको देखकर 4 लोग और जो बैठे हैं वो भी पढ़ें, कोई बैठा ना रहे। तो हिंदी है, हिंदी कक्षा 10, इनका भी नंबर है 97%। कितना परसेंट नंबर है, 97%। फिर 95% को क्रॉस किए, इसलिए इनको एक ज्योमेट्री बॉक्स भी है। ऐसे ही बढ़िया से मेहनत करती रहो और आगे बढ़ती रहो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो। जोरदार ताली इस बिटिया के लिए बजाओ, जोरदार, ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहो, माता पिता का नाम अपने रोशन करते रहो और हमारा नाम आगे पीछे लेते रहना। अगला इनाम है
फिर से नाम है शालिनी। शालिनी ये शायद अगस्त का है, जुलाई का पड़ा हुआ है, जुलाई का नाम पड़ा हुआ है। आ जाओ शालिनी, मैं चाहूँगा एक बार दोबारा शालिनी आ जाओ। देखो बार बार यही बच्चे आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ये बच्चे, ऐसा क्यों? ये रिपीट कर रहे हैं। देखो थोड़ा जूम कर लो भैया, सभी लोग पूरा है, पूरा बोर्ड वहाँ से यहाँ तक आए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बच्चे देखो बार बार रिपीटेड हैं। कारण क्या यही मेहनत करते हैं? क्या इन्हीं को मेहनत करना चाहिए? मेहनत सभी बच्चों को करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और भी करते हैं मेहनत, लेकिन कोई 80 85 80 85 75 70। तो भैया अगर यहाँ तक पहुँच सकते हो तो 90 95 97 8 9 10 या 100 तक पूरा जाओ। 100 तक जाओ। मैं तो फीस देने के लिए बैठा हूँ। अब बताओ, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, अगर तुम गरीब हो तो बहाना ना बनाओ, ये ना कहो मैं गरीब हूँ। क्यों गरीब हो? किसी से क्यों कहते हो मैं गरीब हूँ? मेहनत करना तो जानते हो, किसी के आगे क्यों झुकते हो कि मैं गरीब हूँ? कोई अमीर है तो तुमको क्या बांट देगा? कोई तुमको ला करके दे देगा? अपने आप को गरीब क्यों कहते हो किसी के सामने? क्यों अपने आप को जलील करवाते हो? क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो गरीब कह करके? तो मेहनत करना जानते हो नहीं जानते हो? मेहनत करना आता नहीं आता है? मेहनत करना सीखो। मेहनत के आगे गरीबी गरीबी सब गायब हो जाती है। कोई गरीबी गरीबी नहीं है, कोई अपने आप में अमीर नहीं है, कोई अपने आप में गरीब नहीं है, सब अमीर हैं। कोई दिल का अमीर है तो कोई मन का अमीर है, कोई पैसों से अमीर है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्या दिल के तो अमीर हो, मेहनत के तो अमीर हो। एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। तो मेहनती बनो, किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है। तुम मेहनती संघर्षशील बनो। तुम्हारे साथ सरकार खड़ी है, सरकार नहीं खड़ी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो मेहनत करो बस। अगर मेरे पास हो तो मेहनत करो। मैं तो सीधा कहता हूँ, जितना मैं पढ़ा हूँ बढ़िया से मेहनत करके पढ़ो, सारी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करो। महीने में टेस्ट दो, टेस्ट में नंबर पूरा लाओ, फीस तुम्हारी पूरी मैं माफ़ करूँगा। एक गारंटी नहीं, ये पूर्ण रूप से गारंटी है कि मैं फीस माफ़ करूँगा, इसमें कोई कमी नहीं है। कारण ये इनका माफ़ हुआ है फीस। एक लड़की उधर चांदनी है, उसका फीस माफ़ हुआ है, तो प्रूफ के तौर पे रखी हुई हैं। कहना नहीं है कि माफ़ करूँगा, माफ़ कराई हैं। अब नंबर कम है, फीस माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो जिस लायक था उसका मिल गया, मिला कि नहीं मिला? अब फीस माफ़ करने वाला करेंगे तो फीस भी माफ़ होगा, होगा कि नहीं होगा? तो शालिनी SST 96% नंबर, इनको भी जी एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। एक ज्योमेट्री बॉक्स। कारण है 95% इन्होंने नंबर क्रॉस किया है। ठीक है, ऐसे मेहनत ये लोग करते रहें। अगला इनाम है फिर से है शालिनी। शालिनी हिंदी ग्रामर, ये 9th हिंदी ग्रामर। देखो ज्योमेट्री बॉक्स खत्म हो गई है, बाद में मिल जाएगा। नंबर इनका भी 96% इसमें भी है। जोरदार ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। अब और भी किसी बच्चे का अगर इनाम हो तो मिल जाए, और किसी का तो नहीं रहेगा भैया? सब मिल गया सबको? जिसका था वो सभी को मिल गया है? यहाँ मेरे पास तो कोई है नहीं, लेकिन अगर कोई बच गया जिसका नाम हम ना चढ़ाओ तो बताओ। जिन्होंने 90% नंबर क्रॉस किया हो, कोई बच गया हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, कोई बेटिया बहुत अच्छी ये बात है, बहुत ऐसे ही मेहनत करते ना, आराम से जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पे। लगातार ऐसे मेहनत करना, सतत प्रयास करो, लगातार ऐसे ही नंबर आता रहे, ऐसे ही प्रयास तुम्हारा जारी रहे, अब जारी रहे, और नंबर बराबर आते रहे। इनाम हमसे लेते रहो, फीस भी माफ़ कराते रहो। अगर करा सको तो फीस भी माफ़ कराते रहो। मैं तो यही करूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो हर महीने की फीस माफ़ कराता। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो हर महीने की फीस माफ़ कराता। कारण है हमको कुछ करना नहीं होता है, हमारा टेम्परेरी काम घर का होता है। बाकी पढ़ाई के ऊपर हमारे माता पिता सभी लोग जोर देते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे माता पिता कभी भी हमको रोकेंगे नहीं कि तुम पढ़ाई ना करो, पढ़ाई छोड़कर कोई काम करो। तो अगर हमको पढ़ाया जाता, अगर कोई चीज़ पढ़ाई जाती है और पूर्ण रूप से छूट दिया जाता है, क्या छूट यह दिया जाता है कि अगर तुमको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, आप बेझिझक किसी भी समस्याओं को ना लेते हुए शिक्षक के सामने बिना डरे, बिना हिचके, बिना किसी परेशानी के उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, दोबारा उस चीज़ को समझ सकते हो। अगर ये भी मौका मिले और पढ़ाया जाए और उसके बाद अगर हम ना कर पाए तो कहीं ना कहीं समस्या है, हमारे में कमी है। और अगर हमारे में कमी है तो उस कमियों को या तो दूर करो या तो पढ़ाई छोड़ दो। या तो पढ़ाई कर रहे हो तो मेहनत करके पढ़ाई करो, या अंदर जो कमियाँ है उस कमियों को दूर कर दो। अगर कमियाँ दूर नहीं करोगे तो तुम्हारे माता पिता का पैसा आज खराब होगा, फेल हो जाओगे। फिर वहाँ पे उनको समस्या होगी, इससे अच्छा आगे ही अभी भी बंद कर दो। सबसे बड़ा चीज़ तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, तुमको कपड़े देते हैं। क्या देते हैं? पहनने के लिए। क्या करने के लिए? स्वयं कपड़े कैसे पहनते हैं? अगर फटे नहीं पहनता, ऐसी बात नहीं है कि फटे कपड़े ही पहनते, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने माता पिता हैं जो स्वयं के कपड़े फटे ही पहन लेते हैं। सही चीज़ वास्तविकता है, स्वयं कपड़ा मैला होगा तो भी पहन लेते हैं, स्वयं जूते नहीं होंगे जो उसमें तो चप्पल पहन के काम चला लेते हैं, स्वयं कोई चीज़ नहीं रहती तो नहीं करते हैं। परंतु किंतु लेकिन
अपने बच्चों को कोई कमी नहीं होने देते हैं। इसलिए नहीं होने देते हैं कि समाज में हमारा बच्चा जब जाए तो उसको इस प्रकार की कोई भी चीज़ों का क्या नाम है सामना ना करना पड़े, या समाज में कोई इस प्रकार से उसको कोई ना कह दे कि इनको देखो इनके पास तो ये नहीं है, जिसके कारण माता पिता स्वयं तो अपने जीवन को वैसे बिता लेते हैं, अपने सपनों को अपने बच्चों में देखते हैं, अपने बच्चों के सपने के लिए सब कुछ करते हैं। तो एक प्रकार उन सभी माता पिता के लिए जोरदार ताली बजाओ जो माता पिता अपने बच्चों को सपनों को बढ़िया से देख रहे हैं। अपने बच्चे के सपने को साकार करने में अपनी अहम भागीदारी जो माता हैं, जो पिता हैं, या कोई भी उनका साथ दे रहा है पढ़ाई करने के लिए, माता पिता के सिवा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बैक में नहीं पीछे रह करके भी और बच्चे का सपोर्ट करते हैं कि बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो पढ़ ले जाए। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओगे। और कोई भी माता पिता आज अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, शिक्षित नहीं कर रहा है, तो कल समस्या तुम्हारे स्वयं के लिए होगी। अगर आपके पास आज किसी भी चीज़ की कमी है तो आप थोड़ा मेहनत करो, अपने बच्चे को शिक्षित करो। अगर आपका बच्चा शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं को, जो आज समस्याएं उस समस्याओं को ख़त्म कर सकता है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा देने में कहीं ना कहीं कमी कर रहा है और मौज मस्ती आराम कर रहा है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में समस्या है, बच्चों में नहीं माता पिता में समस्या है। और अगर आज बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो समस्या आपके लिए होगी, और बहुत ही गंभीर समस्या होगी जो तुम झेल नहीं पाओगे। तुम्हारा जो बुढ़ापा होगा, जो तुम जब वृद्ध अवस्था में पहुंचोगे, कभी झेल नहीं सकते। इसलिए 2 रोटी कम खाओ, नमक के साथ खा लो, मत खाओ सब्जी, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। अगर आपका बच्चा मेहनती है, पढ़ने योग्य है, मेहनत करने वाला है, नहीं पैसे हैं तो मेरे पास भेजो, पैसा मैं दे रहा हूँ, मैं फ्री पढ़ाऊंगा, बात खत्म है। और अगर किसी भी जगह आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पैसा भी लगा दूंगा, उसकी कोई समस्या नहीं, जगह जगह लगा दूंगा। बस अगर मेहनत करने वाला बच्चा है तो मैं फर्जी पैसे नहीं लुटाता घूम रहा हूँ कि ऐसे आए कोई ऐरा गहरा है कि मेरे पीछे पैसे लगाओ, मैं पैसे लगाते घूम रहा हूँ। इतना मेरे पास पैसा नहीं, कहीं पेड़ नहीं घुमा रहा हूँ कि गिर जाएगा, इकट्ठा कर लूँगा। लेकिन मेहनती बच्चों के लिए जितना भी मेरे मेहनत से आता जाता है मैं करूँगा उसके लिए। तो आज की अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।